नमस्कार। आज का वीडियो मैं रहीम दास जी के एक दोहे के साथ शुरू करती हूँ। दोहा बहुत ही अच्छा है और जो आजकल का जो समाज है, जो हम एक-दूसरे की काट में लगे हुए हैं, एक-दूसरे को नीचा गिराने के उसमें लगे हुए हैं और ले ये मेरा जो दोहा है, रहीम दास जी का जो ये दोहा है, वो उन लेडीज़ के लिए है, जो अपना जो घर की जो कहानी होती है, वो सबके साथ शेयर कर लेती हैं। कोई भी ज़रा-सा भी घर में परेशानी आई या किसी के साथ थोड़ा भी झगड़ा हुआ या ज़रा-सा कोई अनबन हुई और वो अपने घर की बात दूसरों को शेयर कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रहीम दास जी ने भी इस दोहे के माध्यम से बताया है कि "रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इठ लय है लोग सब, बाँट सके ना कोई।" बिल्कुल सही बात है कि आपसे जब आप उनको अपना जो दुःख है, जो आपके साथ परेशानी है, वो आप उनको बताएँगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे और आपसे उसमें से पूछते जाएँगे, "फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पहले वो ऐसा था, फिर क्या हुआ?" और आप उनके पूछने पर अपनी जो भावनाएँ हैं, जो अपनी बातें हैं, जो परिवार की जो कहानी है, वो सब आप शेयर करे जाएँगे। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो अपने हैं, वो अपने ही रहेंगे और जो हम जिससे हम अपना जो दुःख या जो अपनी भावनाएँ शेयर कर रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं क्योंकि परिवार परिवार ही होता है और परिवार की जो बातें हैं, वो गोपनीय ही रहनी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान नहीं होते, दीवारों के कान होते हैं, एक मुहावरा होता है। हमें अपनी कोई बात पब्लिक नहीं करनी चाहिए पब्लिक क्योंकि वो सब एक मतलब हँसी के पात्र वाली बात हो जाती है, सभी उसको हँसी में ले लेते हैं। इसलिए जहाँ तक होना चाहिए मैं उन्हीं अपनी सभी बहनों से, उन सभी अपनी माताओं से यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी बातों को गोपनीय रखें, ज़्यादा हाँ, ठीक है, 1-2 मित्र अपने इतने विश्वसनीय बनाइए, जिससे आप अपनी जो बात है उसको शेयर करके उनसे अपना कोई सॉल्यूशन माँग सकते हैं। सबके साथ कोई बात शेयर ना करें क्योंकि सबके बात शेयर करने से बात बहुत लंबी बढ़ जाती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो मेरा माताओं-बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि वो मेरी इस बात को सुन रही होंगी। मैं अपनी बात को जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ सभी के साथ। मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे 2-3 जो फ्रेंड्स हैं, मैं अपना कुछ मुझे अपना हल्का करना होता है, मन हल्का करना होता है, तो मैं उनसे राय भी लेती हूँ, मैं अपने उनको शेयर भी करती हूँ, लेकिन हर बार शेयर नहीं करती हूँ। तो क्योंकि बात शेयर करने से कभी न कभी तो आपके बच्चे तक वो पहुँचेगी और आपकी फैमिली तक पहुँचेगी, तो वो बात बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे समाज में स्त्रियों को बहुत कमज़ोर माना जाता है, लेकिन स्त्रियाँ कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो देवता हैं, उन्होंने भी स्त्रियों को शक्ति के रूप में संबोधित किया है। बिना स्त्री के तो सृष्टि का निर्माण होना ही मुश्किल था। तो उनको कमज़ोर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी एक जो ये है, उसको हम कमज़ोरी कहें या उनको ये अपनी भावना को बदलना होगा। हाँ, अपने 2-4 मित्र इतने विश्वसनीय बनाएँ जिससे आप अपना दुःख शेयर कर सकें और कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुःख में ना कोई। ये तो होता ही है कि आपके दुःख में कोई खड़ा नहीं होगा, उसको आपको अकेले ही सहन करना होगा। किसी-किसी के देखा होगा आपने, इतनी मंडली होती है, इतनी भीड़-भाड़ होती है, लेकिन जब उन पे बुरा समय होता है, तो उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वो आपके केवल सुख के साथी हैं, वो दुःख के साथी नहीं हैं। तो हमें ऐसे अपना जो मित्र मंडली है या जो मित्र हैं, वो ऐसे विश्वसनीय मित्र बनाएँ। कहते हैं ना, संबंध संबंध अपना अच्छे लोगों के साथ बनाइए। संबंध एक ऐसा पेड़ है जो प्रेम से झुक जाता है और स्नेह से पनप जाता है और शब्दों से टूट जाता है। तो जो शब्द है हमारे ऐसे ना हों जो किसी के विश्वास को तोड़ें और रिश्तों को तोड़ें। अपने बोलने की मतलब जो है लिमिटेशन है और हमारा दायरा है, मतलब लिमिटेशन दायरा एक ही वर्ड है हमारा, कहाँ हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि
संबंध जो हमारे हैं वो केवल एक बोलने से ही टूटते हैं, बोलने से ही जुड़ते हैं। तो इतना हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हमें कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है। आपने देखा होगा कि जब इंसान का मतलब होता है तो वो कितनी मीठी-मीठी बातें करता है और ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंसान कोई होगा ही नहीं। और जब उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं, जब वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद वो उस जिसने उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, वही उसका दुश्मन भी बन जाता है। तो ये समाज में ये तो चलता आया है कि ज़रूरत ख़त्म और आपसे उतना ही रिश्ता रखेंगे लोग जितना कि उनको नीड है। मनुष्य की ज़रूरतों के हिसाब से आजकल रिश्ता भी चल रहा है, ज़रूरत ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। यूज़ एंड थ्रो वाला आजकल रिश्ता हो गया है कि आप अगर हमारे साथ खड़े हो गए तो हम आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, रिश्ते की बाउंड मतलब इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए रिश्ते में कि आप एक अ, आवाज़ के साथ अपने रिश्तेदार हो या अपना फ्रेंड्स हो, उनके लिए पुकारो और वो आपके साथ खड़े हो जाएँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बेहिसाब हसरतें मत पालिए। जो मिला है, हमें उसको प्यार से सँभालिए, इसको ज़्यादा मत बढ़ाइए क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में जो हमारा जो थोड़ा-सा जो समय है, वो भी उम, अच्छा नहीं निकलता है। अपने नेक व्यवहार और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी मित्रता की जो मिठास है, गहनता है, उसको बढ़ाइए और लोगों से अच्छे-अच्छे लोगों से संपर्क हासिल कीजिए और अच्छी-अच्छी बातें कीजिए। अपना नेक व्यवहार और सच्चाई को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा भी गया है सत्यता के रास्ते पे जो चलता है, कहते हैं सत्यता की नाव डगमगाती ज़रूर है कि लेकिन पार पर ज़रूर पहुँचती है। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपका कार्य अवश्य होगा। समाज में अपनी पहचान बनाइए और अपना जो व्यक्तित्व है उसको ऊँचा बनाइए। पराया नहीं होना चाहिए। अगर हम मित्रता में अपना-पराया या भेदभाव रखेंगे तो वो समझ में भी आ जाता है कि ये दिखावा है केवल। तो आप अच्छे और बुरे मित्र की परख उसके व्यवहार से कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार से समझ में आ जाता है कि ये मित्र हमारे कितना काम आने वाला है और दोनों तरफ से अपनी मित्रता की बॉन्डिंग को मजबूत रखिए। जहाँ मित्रता में अपना-पराया आ जाता है, वहाँ मित्रता मजबूत नहीं रहती है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी विश्वास के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं किसी नई रेसिपी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे, हैव अ नाइस डे।